Hello students, class 5th. Today we'll start our chapter number 4, that is let us clean together. चलो आओ मिलकर सफाई करें। तो सफाई तो अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दिस क्रूशियल टाइम, क्रूशियल पीरियड वी हैव टू मेक क्लीन एंड वो भी हमको टुगेदर मिलके ही करना है क्लीनिंग भी। सो शुरू करें। वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की थी। On that day, the work of cleanliness was going on at all places under the Clean India Mission in our country. उस दिन पूरे भारत में क्लीन इंडिया मिशन के तहत क्या हुआ था? साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया था। साफ सफाई का काम सभी जगह पर किया गया था। We were cleaning the school also. हमने भी अपना स्कूल साफ किया। Under this mission, इस मिशन के अंतर्गत गंगा took part इन इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। गंगा ने भी पूरे जोश के साथ इसमें भाग लिया। एंथुसियाज्म मीन्स जोश। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क गंगा सॉ दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। साफ सफाई करने के बाद गंगा ने देखा कि उसका स्कूल बहुत सुंदर लग रहा था। When गंगा went home, she narrated the entire incident to her mother and also promised to help her in cleaning their home. जब गंगा घर गई वापस तो उसने अपनी सारी बातें मम्मी को ऐसे की सेम टू सेम बता दी जो जो स्कूल में आज काम हुआ था, और उसने प्रॉमिस किया कि घर के क्लीनिंग वर्क में भी वो अपनी मम्मी की हेल्प करेगी। अब देखिए कुछ लोग रोड क्लीन कर रहे हैं और बिल्कुल साफ सुथरा स्कूल कितना सुंदर लग रहा है। अगेन सम क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट आई विल गिव यू इन माय नेक्स्ट वीडियो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिनेस। Clean India Mission is a campaign started by the government of India on a national level. Clean India Mission जो है हमारी भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है। The main aim of this mission is to clean the roads, streets and public places of our country. इस मिशन का उद्देश्य क्या है? हमारे देश में जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, सड़कें, गलियाँ, पब्लिक प्लेसेस यानी कि सार्वजनिक स्थान, उन सभी को साफ रखना। This campaign was launched on 2 October 2014 on गांधी जयंती। इस कैंपेन को गांधी जयंती वाले दिन और वो डेट कब है? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्लीन इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ? दैट इज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 और उस दिन क्या होता है? गांधी जयंती होती है। हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वाज गोइंग टू स्कूल शी सॉ हीप्स ऑफ ट्रैश लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स इन हर लोकेलिटी। कुछ दिनों के बाद जब गंगा स्कूल जा रही थी तो उसने क्या देखा कि उसकी लोकेलिटी में, उसके आसपास की जगहों में, गलियों में हीप ऑफ ट्रैश। हीप्स ऑफ ट्रैश का मतलब है कचरे के ढेर, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। She didn't like this at all. उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। When she reached school, she discussed it with her classmates. जब वो स्कूल पहुंची तो उसने ये सब अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ डिस्कस किया, उसके बारे में चर्चा की। गंगा told them that we maintain cleanliness at our homes, schools, etc. But the roads and streets remain dirty. गंगा ने बताया कि हम अपने घर में तो साफ सफाई मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जो रोड्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो गंदी रहती हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस? तो ऐसी साफ सफाई का क्या फायदा कि घर तो साफ रहे लेकिन घर के बाहर सब गंदा रहे। सडनली हरीश इंटरप्ट एंड सेड बट दिस इज नॉट आवर वर्क, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। अचानक हर्ष ने बीच में इंटरप्ट किया, उनको रोका और बोला, इंटरप्ट का मतलब होता है टोकना, ठीक है, तो उनको टोका और बीच में बोला कि लेकिन ये हमारा काम तो नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है कि मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम द ट्रैश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज्ड। पहली बात तो आपको ऐसी लिस्ट बनानी है उन आइटम्स की जो आपके घर से जो कचरा निकल रहा है, उनको कौन कौन सा आइटम्स का आप रीयूज कर सकते हो। एक और है विद द हेल्प ऑफ सिमिलर सच आइटम। ऐसे आइटम्स जो कि रीयूज हो सकते हैं, जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, बैग्स है, उनसे कुछ यूजफुल थिंग्स बनाने की कोशिश कीजिए।
एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कोई एम्प्टी कार्डबोर्ड है, कोई बॉक्स है, उसका डस्टबिन बना सकते हो। पुराने कपड़ों का आप डस्टर, रोप, मैट बना सकते हो। और कुछ रैपर्स हैं चॉकलेट के या कुछ और आइटम है, तो उनसे आप कोई डेकोरेटिव आर्टिकल बना सकते हो। अब बिगिनिंग, अब एक शुरुआत। गंगा वॉज वेरी हैप्पी, गंगा बहुत खुश थी। हर ब्रदर एंड हिज वाइफ मीन्स भाभी हु लिव्ड इन द सिटी वर अबाउट टू विजिट गंगाज होम। गंगा बहुत खुश थी क्योंकि उसके भाई और भाभी, भाई की पत्नी क्या हुई, भाभी, जो कि शहर में रहते थे, वो गंगा के घर पर आ रहे थे विजिट करने, घूमने। शी रिच्ड होम अर्ली, वो घर जल्दी पहुंच गई। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर गंगा, वो गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, उनके आने से घर में हर कोई खुश था, परिवार में सभी सदस्य खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट, कुछ देर के बाद उसकी भाभी ने पूछा, ब्रदर की वाइफ ने, कि टॉयलेट कहाँ है। गंगा सेड देयर इज नो टॉयलेट इन अवर होम, हमारे घर में तो कोई टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफिकेशन इन द ओपन, अब उसकी भाभी को तो खुले में शौच के लिए जाना के लिए वो तैयार नहीं थी। गाँव में तो क्या होता है, टॉयलेट्स नहीं होते, लोग फ्रेश होने के लिए सब कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। शी सेड वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड अवर होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफिकेशन इन द ओपन, कि हम अपने घर में, घर के बाहर सब जगह पर्दा रखते हैं, घूंघट करते हैं, और हम फ्रेश होने के लिए बाहर जाते हैं, ऐसा क्यों है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू की बातें सुनने के बाद गंगाज ग्रैंडफादर सैड सी इज एब्सोल्युटली राइट, गंगा के दादाजी ने बोला कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ऑल द लेबर्स टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, आज ही मजदूरों को बुलाओ और घर के पीछे की साइड में, बैकयार्ड में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाओ। Nowadays, even the government is providing financial assistance to make the construction of toilet, और अब तो आजकल इतना भी होने लगा है कि टॉयलेट्स बनाने के लिए गांवों में, खास तौर से गांवों में, देहातों में टॉयलेट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा भी देती है। फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब पैसा देती है, मदद करती है लोगों के आर्थिक तौर पर। When the other villagers saw the construction of a toilet Ganga's home, they also started the construction of toilets at their places. गांव के लोगों ने जब देखा कि गंगा के घर में टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उन्होंने भी अपने घर में टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये थी एक शुरुआत, बिगिनिंग, कि घर में टॉयलेट्स होनी चाहिए। नाउ क्लीनिनेस मस्ट बी अवर हैबिट नॉट शो ऑफ। अब देखिए, जो जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं हमारे साफ सफाई में, ये आप देख रहे हो, आपने कई जगह देखा होगा, स्टेशन पर, रेल स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, और घर में भी देखिए जो क्लीनर्स होते हैं मॉडर्न मॉप से साफ सफाई करते हैं, घर में भी हम इस तरह के पोंछे यूज़ करते हैं। एक क्लीन टॉयलेट और नीट एंड क्लीन हाउस। नाउ क्लीनिनेस मस्ट बी अवर हैबिट नॉट शो, यानी कि साफ सफाई हमारी आदत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। गंगा's brother and भाभी went on a trip to Chandigarh and when they returned they showed her the photographs of their visit. गंगा के भैया भाभी एक ट्रिप पर चंडीगढ़ गए घूमने के लिए, और जब वापस आए तो उन्होंने वहाँ के फोटोग्राफ्स गंगा को दिखाए। गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन, गंगा ने नोटिस किया कि सारे जो प्लेसेस जगह हैं सब साफ सुथरे हैं। शी थॉट दैट अवर होम्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन, उसने सोचा कि हमारे घर तो इनकी तुलना में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी साफ नहीं है। और बच्चों, आपको पता है कि चंडीगढ़ वास्तव में बहुत साफ सुथरा प्लेस है। मैंने खुद चंडीगढ़ विजिट किया है और मैंने देखा है कि वहाँ के रोड्स, वहाँ के स्ट्रीट्स, एवरीथिंग इज सो मच नीट एंड क्लीन। लोग वहाँ रोड्स पर, स्ट्रीट्स में कचरा नहीं फेंकते जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग फेंकते हैं ना, ऐसा वहाँ नहीं होता। इवन यदि आप शिमला भी जाएंगे, हिल स्टेशंस पर भी जाएंगे, तो वहाँ भी आपको बिल्कुल साफ सफाई मिलेगी, कहीं भी आपको कूड़ा कचरा देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। हर ब्रदर्स फ्रेंड हुज हाउस, हर ब्रदर, हर शी थॉट that our homes are comparatively smaller and are not so clean. Her brother's friend, whose house her brother and bhabhi had visited, was planning to come to Ganga's village for some days. उसके भाई के जो फ्रेंड, जिनके घर पे उसके भैया भाभी घूमने गए थे, रुके थे, उन्होंने कुछ दिनों के बाद गंगा के गांव आने का प्लान बनाया, घूमने का प्लान बनाया। She thought that they would not feel
गुड अबाउट द सराउंडिंग्स व्हेन दे कम टू अवर होम। गंगा ने सोचा कि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो आसपास की सारी जगह देखकर उनको तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। शी हैड ए कन्वर्सेशन विद हर भाभी रिगार्डिंग दिस मैटर। उन्होंने अपनी भाभी के साथ, किसने? गंगा ने। तो गंगा ने अपनी भाभी के साथ मिलकर इस मामले पर, इस मैटर पर बात की। As she was a sensible woman, she explained Ganga that whether our house is small or big, it does not matter at all. तो गंगा को उन्होंने बोला कि देखो, हमारा घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन क्लीनिनेस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मेंटेन करके रखना। मोर ओवर दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ अवर हैबिट। और किसी को इम्प्रेस करने के लिए साफ सफाई नहीं करनी है, ये तो हमारी हैबिट होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए। देखिए, द पर्सन हु मेंटेन्स क्लीननेस इज द बेस्ट, नॉट द वन हु स्प्रेड ट्रैश। वो पर्सन जो साफ सफाई रखता है वो ही बेस्ट है, ना कि वो जो गंदगी फैलाता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम her brother's wife, गंगा and her friends made some resolutions to make cleanliness their habit. तो अपनी भाभी की बात सुनने के बाद में, सारे फैक्ट सुनने के बाद में, गंगा ने और उसके फ्रेंड्स ने कुछ रिजोल्यूशंस लिए, कुछ वादे किए अपने आप से कि वो साफ सफाई को अपनी हैबिट बनाएंगे। और क्या क्या उन्होंने प्रॉमिस किया अपने आप से, क्या क्या रिजोल्यूशंस लिए? वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल शेविंग, रैपर्स ऑफ टॉफीज एटसेट्रा इन आवर क्लास। यानी कि हम अपनी क्लास में पेपर, पेंसिल शेविंग, टॉफ़ी के रैपर ये सब नहीं फैलाएंगे। यहाँ पर तक कि आपको घर पे भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप गंदगी फैलाएं। वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर और फर्नीचर एंड डू नॉट मेक देम डर्टी। हम दीवारों पर नहीं लिखेंगे, फर्श पर नहीं लिखेंगे, फर्नीचर पर भी नहीं लिखेंगे और उनको गंदा नहीं करेंगे। वी विल नीदर स्पिट नॉट स्प्रेड लिटर एवरीवेयर। कहीं पर भी लोग कई बार थूक देते हैं, है ना, कचरा फैला देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर से बच्चों की आदत होती है, कई बार जब विजिटिंग प्लेसेस पर हम घूमने जाते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है वहाँ पर लिख देना, दीवारों पर फ़ोन नंबर लिखना, अपने नाम लिखना, कुछ मैसेज लिखना। दिस इज बैड हैबिट। वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स। हमें डेली नहाना चाहिए और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, इसके प्लेस पर हम क्लोथ बैग जो कपड़े से बने होते हैं, पेपर से बने होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। वी विल कॉन्ट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज, होम्स एंड पब्लिक प्लेसेस। और अपने आसपास जो गलियां हैं, सड़कें हैं, कॉलोनी है, घर हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि गार्डन वगैरह होते हैं हमारे घरों के आसपास, उनको साफ सफाई में रखने में अपना कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं। Whenever we go to buy vegetables, grocery or other household items, we always take a bag of cloth along with us. और जब भी हम बाजार जाते हैं कुछ खरीदने, चाहे हम सब्जी खरीदें, ग्रोसरी खरीदें या कोई भी घर से रिलेटेड अपना आइटम खरीदें, तो अपने साथ हमको कपड़ा का बैग ले जाना चाहिए। स्पेशल whenever anyone went to Gandhiji's ashram, he or she was first of all given a work to clean the toilets as a part of daily work. जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में रहने जाता था, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो, तो सबसे पहले उसको टॉयलेट क्लीन करने का काम दिया जाता था, डेली की उसको तो टॉयलेट क्लीन करने। इफ़ ही कंप्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्ट्री, देन ओनली एनी अदर वर्क वाज असाइन टू हिम। और जब वो टॉयलेट्स को क्लीन करने का काम बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री तरीके से करता था, संतुष्ट पूर्ण करता था, यानी कि बिल्कुल ढंग से, गंदगी नहीं छोड़ना है, तो ही गांधी जी इसको कोई दूसरा काम देते थे। The reason for the same in that Gandhiji always gave utmost importance to the tidiness and cleanliness। और ऐसा कारण क्यों था इस चीज़ का? क्योंकि गांधी जी हमेशा ही साफ सफाई को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। Today in our country, Clean India Mission has started at national level. Emphasis is given to the fact that road, stations, bus stand, etc. are found clean and there must be trash can in एवरी हाउस होल्ड। यानी कि जो क्लीन इंडिया मिशन हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हमारी कंट्री में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी जगहों पर, सभी प्लेसेस पर साफ सफाई रहे। केवल ऐसा नहीं कि हमारे घर में हमें रखनी, सभी जगह रखनी है। अलॉन्ग विद दिस, अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज एसेंशियल। और यहाँ तक कि जो चीज़ हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको भी हमें प्रॉपर तरीके से अलग करना है और उनको रिसाइकिल करना है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा
Cleanliness is necessary to remain healthy. We should maintain our cleanliness ourselves. Cleanliness should not be maintained to impress to someone. Instead, it must become our habit. We should use toilets and should not go for open defecation. So this is your chapter. Okay, and what is the moral of the chapter? Clean India, our place. यानी हमारी प्रतिज्ञा क्या है कि हम भारत को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे. So read this chapter. Bye.